तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बीजेपी अरसे से पैर जमाने की कोशिश कर रही है। जयललिता की एआईएडीएमके के साथ वाजपेयी आडवाणी के जमाने में अलायंस बना। करुणानिधि ने कांग्रेस से नजदीकी बनाए रखी। करुणानिधि के जाने के बाद स्टालिन ने राहुल गांधी की दोस्ती और मजबूत कर ली, लेकिन जयललिता के बाद एआईएडीएमके के रंग ढंग कभी बीजेपी को लेकर स्टेबल नहीं रहे। बीजेपी की मजबूरी हो गई ये सब झेलना। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अन्नामलाई कुपुस्वामी को तमिलनाडु की कमान दी। अन्नामलाई ने अकेले बीजेपी को तमिलनाडु की पार्टी बनाने की कसम खाई। एआईएडीएमके के साथ रहा सहा अलायंस टूट गया बीजेपी का ग्रैंड एंट्री का सपना। अब विधानसभा चुनाव में कोई नया रिस्क न लेते हुए अमित शाह ने ईपीएस पलानीस्वामी को एआईएडीएमके से अलायंस किया, लेकिन ईपीएस ने चुनाव से पहले बार बार जोर का झटका दे रहे हैं, ये कहते हुए कि अलायंस में कहीं कोई टेंशन नहीं है, कोई दरार नहीं है। ईपीएस ने बीजेपी को अलायंस पार्टनर मानते हुए खुद ही दो बड़े ऐलान कर दिए। एक ये कि सरकार बनी तो कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी, दूसरा सीएम मैं ही बनूंगा। ईपीएस एनडीए का चेहरा होंगे, ये तो बीजेपी मानकर चल रही है, लेकिन ईपीएस के ऐसा बोल देने से तमिलनाडु में नई हलचल शुरू है। देखा ऐसा जा रहा है कि ईपीएस चुनाव तक बीजेपी को तारे दिखाते रहेंगे। तमिलनाडु को लेकर अमित शाह ने यह कहा था कि चुनाव में जीत हुई तो सरकार गठबंधन की बनेगी, सीएम एआईएडीएमके का होगा। ईपीएस पलानीस्वामी ने थोड़ा घुमाते हुए कहा कि गठबंधन सरकार नहीं होगी, लेकिन गठबंधन ही सरकार बनाएगा। इस गठबंधन का नेतृत्व एआईएडीएमके कर रहा है, फिर सत्ता के बंटवारे का फैसला हम ही फैसला लेंगे। पलानीस्वामी ने दावा किया कि शाह के साथ न्यूनतम पावर शेयरिंग की बात हो चुकी है। शाह और पलानीस्वामी के बयानों में फर्क ये समझ आ रहा है कि शाह ने गठबंधन सरकार की बात कही थी। पलानीस्वामी कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार में सब कुछ एआईएडीएमके तय करेगा, सीएम भी, बीजेपी की सत्ता में हिस्सेदारी भी। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके द्रविड़ पार्टियां मानी जाती हैं। लोगों में ये कंफ्यूजन नहीं रहता कि डीएमके या एआईएडीएमके के सत्ता में आने से द्रविड़ पॉलिटिक्स या पहचान को कोई फर्क पड़ेगा। इसीलिए अरसे से 5-5 साल में सत्ता परिवर्तन होता रहा है। पिछले 10-15 साल में ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। एआईएडीएमके के 10 साल के टर्म के बाद 2021 में डीएमके जीती थी। अगर फिर स्टालिन जीते तो उनके हिस्से में 10 साल की सरकार होगी। पलानीस्वामी के बयान को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि वो कोर द्रविड़ वोटर्स में ये कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी आ रही है और एआईएडीएमके पिछलग्गू बनकर रहेगी। ऐसा मैसेज एआईएडीएमके काडर को नुकसान पहुंचा सकता है। मैसेज ये दिया जा रहा है कि बीजेपी साथ है, लेकिन सरकार एआईएडीएमके ही बनाएगी, चलाएगी भी। अब ये सवाल है कि ईपीएस की स्ट्रैटेजी से बीजेपी को कैसे और कितना फायदा मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएस ने शाह को समझाया कि गठबंधन की सरकार बनेगी, ये बताना चुनाव से पहले आत्मघाती साबित हो सकता है। बीजेपी के साथ पलानीस्वामी ने अलायंस तो कर लिया, लेकिन बीजेपी को लेकर उनकी राय हर महीने बदल रही है। अप्रैल में कहा कि तमिल वोटर गठबंधन में होने पर भी बीजेपी को स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले हफ्ते कहा कि बीजेपी से नेचुरल अलायंस है। अब कह रहे हैं जीतेगा अलायंस, लेकिन सरकार एआईएडीएमके की होगी, जिसमें वो सीएम होंगे। बीजेपी सरकार में कैसे और कितनी शामिल होगी ये देखा जाएगा। तमिलनाडु में एआईएडीएमके बीजेपी का अलायंस वर्कबल अलायंस माना जाता है, जिसके जीतने की संभावना पिछले नंबरों से अच्छी मानी जाती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में सरकार तो डीएमके कांग्रेस की बनी, लेकिन वोट शेयर में सिर्फ 5% का डिफरेंस रहा। एआईएडीएमके बीजेपी ने मिलकर 40 और डीएमके कांग्रेस ने 45% वोट लेकर सत्ता हासिल की थी। उस 40% में भी एआईएडीएमके का 33% वोट शेयर बीजेपी के 3.25% वोट शेयर से कहीं ज्यादा रहा। बीजेपी से कहीं ज्यादा, करीब 4% वोट शेयर पीएमके ले गई थी। लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके और बीजेपी अलग अलग लड़े, लेकिन दोनों को मिले वोट शेयर मिलाने से ये नंबर 41% पहुंचा। डीएमके कांग्रेस अलायंस एकजुट रहा और 47% वोट लेकर
39 की 39 सीटें जीत ली। बीजेपी ने लंबी छलांग लगाते हुए अकेले 11% से ज्यादा वोट ले लिए, लेकिन इतने से सत्ता तक या आसपास पहुंचने की संभावना नहीं है। इसीलिए बीजेपी ने वापस एआईडीएमके के साथ अलायंस की पहल की, लेकिन इसके लिए उसे बार-बार एआईडीएमके की सुननी पड़ सकती है। शेष भारत के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।